राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं ना गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रही हूँ। तो इसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाला है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो फिर मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आप देख रहे हो ना मैं क्या क्या जुगाड़ लगा रही हूँ। ये मेरे बच्चों की स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पे ये जो टेंट हाउस होते हैं ना बच्चों के, ये मेरे बच्चों का टेंट हाउस था और उसका जो टेंट था वो तो ख़राब हो चुका है, लेकिन ये मैंने रख दिया था, शायद आज के दिन ही ये काम आने थे। तो मैं इसको ना कैसे जोड़ वोड़ के मैं इसको मंदिर का कुछ बनाना चाह रही हूँ, कि मंदिर का रूप देना चाह रही हूँ। और ना अभी कल मैंने ये कमरा भी पूरा साफ़ किया, अपने घर के सारे कर्टन्स मैंने धोए। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने वहाँ गणपति जी ला रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन था और मैं उस साल ही लाने वाली थी, लेकिन कुछ घर में मिस हैपनिंग हो गई थी, इसकी वजह से मैं नहीं ला पाई। लेकिन इस बार मैं गणपति जी अपने घर ला रही हूँ, तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। तो देख रहे हैं ना आप, मैं कैसे कैसे डंडे जोड़ करके देखना चाह रही हूँ। और पता है, कुछ कुछ तो उनके जोड़ने वाले जो होते हैं ना वो भी नहीं मिल रहे थे, बच्चों ने कहीं इधर उधर फेंक दिए थे। तो मैंने ये रस्सी जैसी ले रखी थी, इसी से मैं बांध बांध के मैंने कहा कि इसी से हम अपने मंदिर का बनाएंगे और स्ट्रक्चर। और इस देखते हैं कैसे बनता है। कुछ कभी गिर रहा है, कभी बन रहा है, बड़ी मुश्किल लग रही है मुझे। मतलब लग रहा है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन चलिए ट्राई करते रहते हैं। और ये देखिए हमारा मंदिर बन चुका है। सॉरी, मैं उस समय ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं मतलब बनाने के चक्कर में भूल गई। लेकिन जब मैं बनाने लगी थी मैंने कहा अरे यार, हमने तो रिकॉर्डिंग करी ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो हमारा मंदिर बन ही रहा है। फिर देखो ये मैंने ना मेरे एक भैया हैं यहाँ पे, वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। वो इन सब कामों में बहुत आगे रहते हैं, पूजा पाठ के कामों में। तो उन्होंने कहा भाभी चलो मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। तो उनकी हेल्प से ही मैं ये मंदिर बना पाई हूँ, नहीं तो मैं अकेले नहीं बना पाती। और अकेले बनाती ना तो मुझे लगता है मेरी पूरा रात निकल जाती है और ये बन नहीं पाता। तो उनने मेरी बहुत हेल्प करी। अब देखो हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। ये फूल माला मैं लेकर के आई थी और थोड़ी ये पत्तियाँ मेरे पास पहले से थी सब। मतलब कोई ये ओरिजिनल नहीं है, मैंने कोई पत्तियों का मिसयूज़ नहीं किया तोड़ ओड़ के, सब प्लास्टिक के ही हैं। तो मैं अब यहाँ मंदिर डेकोरेट कर रही हूँ। मैं यहाँ मैंने अपनी एक साड़ी लगाई है, दो दुपट्टे हैं मेरे, पिन वगैरह टेप वगैरह से सब एकदम, मतलब कभी कुछ निकल रहा है कभी कुछ निकल रहा है। बस ये मैं ये सोच रही हूँ ना किसी तरीके से ये मंदिर बन जाए और मेरे गणेश जी यहाँ आके स्थापित हो जाएँ। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी अपने घर में गणेश स्थापना कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है मुझे भी कुछ हेल्प हो जाए उसमें। अच्छा, आप लोग मोदक अपने घर में बनाते हो या बाहर से लेकर आते हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। खैर मैंने भी कई रेसिपी ट्राई की है, मैं भी मोदक बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी घर पे। और आज तो खैर 17 तारीख की है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले से ये मंदिर बन जाए, क्योंकि कल 18 है और कल मेरे को बहुत सारे काम हैं। तो अगर ये काम मेरा हो जाएगा ना तो मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हाँ मंदिर कम से कम बन गया है। और पूरा कमरा मैंने साफ़ करके पूरी स्पेस बना लिया, क्योंकि लेडीज़ वगैरह आएंगी, सुबह शाम की आरती हुआ करेगी, कीर्तन हुआ करेगा। मतलब मैं सोच रही हूँ ये दिन कितनी, देखना ये दिन ना इतनी जल्दी गुजर जाएंगे ना, जो कि बहुत अच्छे दिन होते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि भगवान जी सदैव हम पे कृपा बनाए रखें, हमें इस लायक बनाए रखें कि हम उनको उनकी स्थापना कर सकें, उनका गुणगान कर सकें, और सभी लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें। और हर साल गणपति बप्पा मेरे घर ऐसे ही आएँ खुशियाँ लेकर के। अच्छा, कुछ पूजा पाठ का ऐसा होता है ना, तो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि कुछ इन्वायरमेंट घर का चेंज हो जाता है, अच्छा अच्छा सा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है ना। और वैसे भी अब तो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट ही हो गए हैं रक्षाबंधन से, तो अब कुछ ना कुछ अब नवरात्रे आने वाले हैं, 15 अक्टूबर से नवरात्रे आने वाले हैं। और हम लोग उसकी भी बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि हमारे गली में ना कीर्तन पूजा पाठ का इनका बहुत रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के वहाँ कीर्तन वगैरह रहता ही है। देखो भैया कितनी कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर का शेप सही से आ जाए ना। एक्चुअली में क्या है ना, वो जो टेंट टूट गया था उसके कुछ डंडे बच्चों ने फेंक दिए थे, उसमें से मैंने कुछ इकट्ठा करके रख लिए थे। वो तो सडनली मुझे आज याद आया बनाने के टाइम पे कि चलो देखते हैं। अब देखो हमारा मंदिर बन चुका है, बस अब हम इसे ना और सुंदर से सुंदर डेकोरेट कर रहे हैं। जो भी हमारे पास डेकोरेशन का था हम इसमें लगा रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा, और बताइएगा कि आपने अपने घर में मंदिर कैसे बनाया, किस चीज़ से बनाया, कैसे डेकोरेशन करी, और किस किस ने आपकी हेल्प करी। देखो भाई, मेरे साथ तो मेरे ये भैया जो है ना, ये मेरे देवर लगते हैं, इनने मेरी हेल्प करी थोड़ी बहुत, मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प करी, और मैं तो खैर लगी रही हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ अपना कर ही रही हूँ। लेकिन वही है ना, जब आपकी हेल्प हो जाती है ना तो सारे काम बहुत ईज़िली हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ना इसमें बहुत सारी सेफ्टी पिन टेप वगैरह से स्थापना करी इनकी, यहाँ पर लगाए हमने सब चीज़ें। और ये देखना कई चीज़ें इसमें गिरती भी जाएंगी। अच्छा, मेरी बेटी ना पीछे रिकॉर्डिंग कर रही है तो बार बार कह रही है मम्मी तुम ना कैमरे के आगे आ जा रही हो, हटो हटो हटो। तो मैंने कहा यार बेटा, मैं
सजा रही हूँ तो कैमरे के आगे तो आऊँगी ही आऊँगी। और देखिए अब हम इसमें देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कौन सी घंटी अच्छी लगेगी। एक हमारे पास छोटी घंटी है और एक हमारे पास बड़ी घंटी है। तो हम अभी इसमें लगा कर देखेंगे कि कौन सी घंटी हमारे मंदिर की शोभा को बढ़ाएगी। तो देखो भैया चढ़ करके वहाँ पर पिनअप करेंगे उसको, लड़ी को भी, जिससे कि वो बार बार गिरे ना, क्योंकि टेप से तो वो चिपक नहीं रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको पिनअप ही कर देते हैं। पिनअप रहेगा तो ये वहाँ पर स्टेबल रहेगा। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का त्यौहार है, लेकिन अब मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये मनाया जाने लग गया है। इंडिया में इंडिया के तो हर कोने में ये मनाया जाता है और सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। खैर मैंने जहाँ तक सुना है कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र के वो मेहमान थे, इसलिए वहाँ से उनको विसर्जित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें गणेश जी अपने घर से विसर्जित नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके घर से रिद्धि सिद्धि, यश, लक्ष्मी भी साथ में चली जाती हैं। तो मैंने सबकी राय मान करके ये फ़ैसला लिया है। वैसे करना भी ऐसा चाहिए क्योंकि इतना पोल्यूशन हो जाता है। और सोचिए आप जिन गणेश जी की आप पूजा कर रहे हो, इतने दिन उनको प्यार से मेहमान के रूप में रख रहे हो, फिर आप उनको नदी में जाके डाल देते हो, वो सही से विसर्जित भी नहीं होते, कहीं किनारे में पड़े होते हैं, गंदगी में पड़े होते हैं। कैसा लगता है? आपकी मतलब पूजा भावना बस वहीं तक है कि आपने अपने घर में पूज दिए, बस हो गया। बाकी वो भगवान जी को विसर्जित करने के बाद वो किसी के पैर से लग रहे हैं, उनका टुकड़ा कहीं टूट रहा है। क्योंकि विसर्जित करने का मतलब या तो आप नदी के बीचों बीच जाके उसको विसर्जित करके आइए, जिससे कि मूर्ति नीचे चली जाए। और मैं तो सबको यही राय दूंगी। वैसे भी आजकल सब लोग इको फ्रेंडली हो चुके हैं, लोग मिट्टी की ही मूर्ति लाते हैं और मैं भी मिट्टी की ही मूर्ति लाऊंगी। और मेरा ये मानना है मैं तो अपने घर में ही उनका विसर्जन करूँगी। मैंने यहाँ तक सोचा है कि मैं एक टब लूँगी और मैं उनको घर में ही उनका विसर्जन करके और उसका जो पानी है अपने गमलों में डाल दूँगी, जिससे कि वो पूरे साल हमारे घर में अपना आशीर्वाद बना के रखें उनका। और पता है कहते हैं ना, विघ्नहर्ता हैं वो हमारी लाइफ से हट जाएंगे तो हम पूरा साल कैसे उनके बिना गुजारेंगे। नहीं, हमें तो वो चाहिए अपनी लाइफ में। इसलिए मैं अपने गणेश जी को अपने घर से विसर्जित नहीं करूँगी। हाँ, उनका विसर्जन करके टब में और अपने घर में ही, घर के गमलों में ही डाल दूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि भाई देखो कई तरीके के पर्सन हैं और सबका जो है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सब लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आप लोग भी मुझे बताइएगा। देखिए भैया यहाँ मेरे को बता रहे हैं कि भाभी आप ना इस लड़ी को यहाँ ना लगा करके ना पीछे लगाओ। हमने पीछे जो है ना एक ग्रीन सी ग्रास थी मेरे पास, मैं डेकोरेशन करने के लिए लाई थी। मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कई इस तरीके की चीज़ें अपने घर में ज़रूर रखती हूँ। मैंने एक वॉल भी पूरी डेकोरेट करी है, उसको मैंने एज अ सेल्फ़ी वॉल बनाया है अपने घर में, एक सेल्फ़ी कॉर्नर जैसा बनाया है। उसको भी मैं किसी दिन आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं एक दिन वो आपको वॉल दिखाऊँगी। तो जैसे कि होता है ना कि अगर मेरे को रील बनानी होती है, बच्चों की पिक लेनी होती है, कुछ होता है तो हम उसी वॉल पे बनाते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत ग्रास जो थी उसी का बचा हुआ सामान था। फिर ये मोर पंख भी हमारे पास था, तो भैया ने कहा चलो भाभी इसको भी इसमें लगा देते हैं, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो हमारे पास कई तरह के मोर पंख इस समय हैं, क्योंकि जन्माष्टमी अभी अभी बीती है और मोर पंख हमने ख़रीदे थे, मोर पंख हमारे पास हैं। और हम देखिए यहाँ पे डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं। मैं ना पीछे जा कर के घुस कर के मंदिर के अंदर मैं माला लगा रही हूँ और देखो मैं पिनअप ही कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ना पिनअप करने से ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपके कपड़ा टेप वेप लगाने से चिपकता भी सही से नहीं है, दूसरा चिपक जाता है तो कपड़ा ख़राब होता है और वो निकलता नहीं है सही से। डबल साइडेड टेप तो बहुत ज़्यादा वो होता है, कपड़ों को नुकसान करती है। तो मैंने सब पिनअप ही किया है और मैंने देखो माला भी अच्छे से लगा दी है। तो लेकिन भैया को ना अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। भाभी तुमने ऐसे क्यों लगाया, इसको ऐसे लगाओ। इसमें मेरे को जो भी सजेशन दे रहे थे अच्छा दे रहे थे, क्योंकि वो कीर्तन वगैरह में जाते रहते हैं, वो इस मंडली में है, पूजा कीर्तन वगैरह करते हैं, ढोलक बजाते हैं। और अगर आपको उनसे करवाना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, तो हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो इनने मेरे को कहा भाभी आप इसको ऐसे ऐसे करके करो, ज़्यादा बेस्ट होगा। ऐसे आगे की यूट्यूब वीडियो में आपको मेरे वहाँ गणेश स्थापना की भी वीडियो देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे का देखिएगा कि स्थापना कैसे हुई और हमने क्या क्या किया, कौन कौन आए, प्रसाद में हमने क्या भोग लगाया, कैसे पूजा अर्चना करी। वैसे मेरे लिए ना ये सब कुछ एकदम न्यू है। मतलब पूजा हम लोग करते हैं, मतलब होता है ना कि गणेश चतुर्थी में कैसे लाए जाते हैं, कैसे क्या किए जाते हैं। और वैसे मैंने मतलब कुछ लोग हैं मेरे वहाँ जो महाराष्ट्र से आए हैं, मैं मुंबई रहती थी, वो मुंबई से आई हैं वो आंटी जी,
उनने मेरे को बताया कि गणेश जी अपने घर लाने से पहले हमें एक दिन पहले ले आते हैं, किसी और के घर रख देते हैं। तो मेरे एक और हैं जानने वाले देवर लगते हैं, उनके वहाँ मैंने वो रख दिए थे और रख दूँगी, मतलब हाँ, अभी तो मैं लेकर के आऊँगी। अभी तो खैर मैंने मूर्ति ली नहीं है, लेकर के आऊँगी वो मूर्ति मैं वहाँ रख दूँगी। फिर सारी लेडीज़ इकट्ठा हो करके हम लोग जाते हैं वहाँ से, मूर्ति लाते हैं और मूर्ति को ढक दिया जाता है, क्योंकि उनकी आँखें जो खुलती हैं हमारे घर आने पर ही उनकी आँखें खुलती हैं। तो जहाँ तक है तो मैं ये सोच रही हूँ मैं येलो कपड़ा लूँगी ढकने के लिए। अभी मुझे ना बाहर बाज़ार जा कर के कई सारी शॉपिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने मंदिर आज ही डेकोरेट कर लिया है, क्योंकि कल है 18 तारीख और 18 तारीख में मेरे बहुत सारे काम हैं, मुझे बाहर भी जाना है और ये ड्यूटी पे गए हैं तो ये नहीं कर पाएंगे। अब देखिए भैया यहाँ देख रहे हैं ना कि ये बड़ा वाला घंटा अच्छा लगेगा कि छोटा वाला घंटा अच्छा लगेगा। तो मैं कह रही थी कि नहीं भैया, बहुत ज़्यादा साड़ी पे ना लोड पड़ जाएगा ये बड़े वाले घंटे से, इसको आप रहने ही दो। ये छोटी वाली घंटी अच्छी लग रही है, हमारा छोटा सा मंदिर और छोटी सी घंटी और छोटे से गणेश जी आएंगे। तो कह रहे यहाँ लगा दूँ, मैं कह नहीं यार ओवर हो जाएगा, रहने दो। अभी हमें बल्कि इसमें लाइटिंग भी करनी है, अभी तो ये कुछ भी नहीं सजा, अभी तो हम इसमें लाइटिंग भी करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हम इसमें करते हैं और हमारा मंदिर कैसे बनता है। आप लोग लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर डालिएगा कि पूजा मुझे कैसे करनी चाहिए, क्या क्या होता है। अगर कोई महाराष्ट्र का, मुंबई का, वहाँ का देख रहा है मेरी वीडियो को तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं हूँ। और कैसे क्या करते हैं इसमें और कैसी पूजा होती है, क्या होगा। वैसे तो भगवान को कुछ भी मन से चढ़ाओ वो स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी एक सही विधि विधान पता रहता है और उससे हम करते हैं ना, तो अपने मन को भी संतुष्टि पहुंचती है कि हाँ हमने सही किया। और देखो फिर अब मैं कैमरे के आके ना एकदम खड़ी हो गई हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ना कि पीछे कैमरा लगा हुआ है। नहीं, अब मुझे याद आ गया, देखो अब मैं हट गई हूँ। अब हमारा फाइनली डिसाइड हुआ है कि ये वाली बेल हम नहीं लगाएंगे, वाली घंटी हम नहीं लगाएंगे, हम अपनी छोटी सी प्यारी सी घंटी लगाएंगे। और ये देखो भैया जी कितने खुश हो गए हैं, अब यहाँ पर डांस करने लग गए हैं कि हमारा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने कहा तुम जो ही भैया डांस कर रहे हो ना, ये मैं यूट्यूब पर डालूँगी। तो अच्छा कहना, अच्छा भाभी तुम इसे यूट्यूब पर डालोगी लेकिन उसके सुनने के बाद ये और डांस करने लगा कि ठीक है मैं भी फेमस हो जाऊँगा यूट्यूब पे, आप मेरी ये वीडियो डाल देना। और हमारा मंदिर बनके तैयार हो गया अभी, लेकिन इस पर हम लाइटिंग करेंगे। और भैया का डांस ज़बरदस्त है, छा गए हो। और देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर कि मैंने कहा कि यहाँ पर ना एक पीला कपड़ा ऊपर डाल देंगे। वैसे मैं एक येलो कपड़ा कोरा लेकर के आऊँगी जो नीचे बिछाने के लिए। अभी तो यहाँ पर भगवान का सिंहासन भी लगेगा, लाइट होगी, लाइट है नहीं, मैं ले करके आऊँगी, फिर इसे कल लगाऊंगी। तब तक मैंने कहा कि फिर भी जो चीज़ें हो जाएं, कंप्लीट हो जाए, तो कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मेरे को ना हर काम परफेक्ट चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो जाए, काम निपट जाए। मेरे को कल पे छोड़ना काम मुझे पसंद नहीं है, मैं आज जो काम हो जाए ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा भैया जितना आज हो जाए आप कर लो, वैसे भी ये बहुत बिज़ी रहते हैं। अब तो गणेश चतुर्थी आ रही है तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कीर्तन में बिज़ी रहेंगे। और देखिए हमारा मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हम इसमें बिछाएंगे, कपड़ा बिछाना है, सिंहासन लगाना है, काफ़ी काम इसमें भी वर्क रह गया है। अभी भैया को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं कि भाभी ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो ये फिर डांस करना शुरू कर दिया, इनको डांस करने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं चिंता मत करो। मैंने कहा देखो अब शर्मा गया, भग गए। और देखिए हमारा मंदिर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।